मोस्ट वेलकम स्टूडेंट, आपका एजे स्मार्ट क्लास मोस्ट वेलकम है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का वीडियो पढ़ा करके टोटल अपलोड कर दिया गया है, उसमें आप प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट। और जो बच्चे खास करके एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, मैथमेटिक्स के सारे वीडियो जितने हैं आप एजे स्मार्ट क्लास को सर्च करेंगे, उसमें जरूर टोटल मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के हर एक चैप्टर वाइज पढ़ा के डाला गया है। तो स्टूडेंट आज हम चर्चा करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ध्यान रहे स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम एक आसान सा ट्रिक में हम आपको बताने जा रहे हैं, सरल एकदम इजी वे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज के ऊपर जो बच्चे साधारण ब्याज अच्छे से पढ़े हैं उनको तो 100% ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष का ये आसान सा ट्रिक है स्टूडेंट। 2 वर्ष का क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2:1। इसको एक याद रखना है स्टूडेंट, 2:3। 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, 3:3:1। 4 वर्ष का 4:6:4:1। 5 वर्ष का 5:10:3, इस तरह से होता है स्टूडेंट। 6 का 6:15:20:15:16:1। तो ऐसे स्टूडेंट आप फॉरगेट कर जाएंगे, ऐसे नहीं याद कर पाएंगे। इसके लिए हम आपको एक आसान सा ट्रिक बता रहे हैं। एक सिर्फ 2 वर्ष का याद रखेंगे, उसके बाद देखो 2 वर्ष का यानी कि 2 के सामने 2 रहेगा, 3 के सामने 3 रहेगा, 4 के सामने 4 रहेगा, 5 वर्ष के सामने 5 रहेगा, 6 वर्ष के सामने 6 रहेगा, 7 वर्ष के सामने 7, 8 वर्ष के सामने 8, 9 वर्ष, इस तरह से स्टूडेंट 10 के सामने 10 रहेगा। और लास्ट में स्टूडेंट याद रखना 1 1 1 सब में रहेगा। ये हम देखें 2 वर्ष का इन्होंने क्या किया, 2 वर्ष का 2:1। 3 वर्ष के क्या करते हैं स्टूडेंट, 3 के सामने तो 3 रहता ही है। देखो 2 वर्ष का क्या करते हैं स्टूडेंट, 2:1 हमको पता है। 3 का अगर लिखना है स्टूडेंट तो 3 वर्ष का तो 3 के सामने 3 ही रहेगा, और इसको आप ऐड कर दीजिए 2 1 3 रेशियो लास्ट में हम बताए स्टूडेंट 1 रहेगा। ठीक है, अगर 4 वर्ष का कहे स्टूडेंट, यहाँ दिखा दें, अगर 4 वर्ष का अगर ये कहे तो क्या करते हैं स्टूडेंट, 4 के सामने 4 हम बताएं स्टूडेंट। इसके बाद क्या करते हैं, 3 3 6 लिख देंगे, 3 1 4 रेशियो 1। देखो यही है। अब 5 वर्ष का कहा जाए स्टूडेंट, 5 वर्ष का तो 5 के सामने 5 ही रहेगा, 6 4 10 रहेगा, 10 6 4 10 और 4 1 5, लास्ट में 1। ये हम देखो यहाँ राइट कर दिए। 6 वर्ष का क्या किए, देखो 6 के सामने 6 रहेगा, 10 5 15, फिर 10 10 20, 10 5 15, फिर 5 1 6 रेशियो लास्ट का 1 राइट कर देते हैं। देखो यहाँ राइट कर सकते हैं 6 वर्ष का। ठीक है, दिखा दे रहे हैं हम आपको। 6 वर्ष के सामने 6 रहेगा तो 10 5 15, फिर 10 10 20, 10 5, फिर 15, फिर 5 1 6, इस तरह से स्टूडेंट लास्ट का 1 रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम आपको यानी कि 3 वर्ष का 2 1 3 जोड़ दिए स्टूडेंट, और लास्ट में 1 सब में रहने वाला है लास्ट में। देखो 4 वर्ष का 4 लिखेंगे, 3 3 6, 3 1 4, फिर लास्ट का 1 लिखेंगे। 5 वर्ष का स्टूडेंट 5 लिखेंगे, फिर 4 6 4 10 रहेगा, फिर 6 4 10, फिर 4 1 5, लास्ट में 1 जरूर राइट करेंगे स्टूडेंट। इस तरह से स्टूडेंट 2 वर्ष का तो जरूर याद रखेंगे 2:1। इसी के आधार पे आप 10 15 ज्यादातर याद रखने स्टूडेंट 5 या 6, इससे ज्यादा या 7 या 8 9 10 तक पूछ सकता है स्टूडेंट, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है। क्योंकि यहाँ तक उनके पास समय क्या करते हैं, मैनेजमेंट रहता है 30 40 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा कंपटीशन का पेपर आता है, छोटा पेपर बनाते हैं, बहुत हार्ड नहीं। यहाँ नहीं कि कोई बच्चा अगर कोई मान लो कमेंट करे कि सर 20 साल के लिए कैसा फार्मूला होगा, तो ऐसा है स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक से आप कम से कम 10-15 साल का प्रैक्टिस सेट उठा करके देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 या 8 10 तक तो कभी नहीं जाता है, अभी तक कभी नहीं आया है। तो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 2 वर्ष का जरूर याद करेंगे। तो ध्यान देना स्टूडेंट, क्वेश्चन एक लिए हैं, लिखा है कि 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी पहले ध्यान देना, ये देखो 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए
कि हम बताएं कितना स्टूडेंट 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये देखो 4000 रुपया है, इसको आप क्या करेंगे 4000 रुपया गुणे 10/100, 1010 कैंसिल हो गया। कितना है स्टूडेंट? 400। कितने साल तक पूछा है? 2 वर्ष के लिए, दिख रहा है ना जी? 2, इसलिए आप क्या करेंगे 2 वर्ष मतलब 2 बार करेंगे। 10 ये जो आपका आया रहेगा स्टूडेंट 10/100, 1010, ये आपका स्टूडेंट कितना आया? 40 आया। ये जो आप 2:1 लिखे हैं स्टूडेंट, यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं 2:1। अब जो आप पाए हैं 2, ये इसको आप इसके ऊपर लिखेंगे 400, 200 के सामने 2 के सामने 400 लिखेंगे और 1 के सामने कितना लिखेंगे, क्योंकि इसका तो ये आया है पहले, दूसरा ये आया, तो 2:1, 2 के सामने 400 और 1 के सामने क्या लिखेंगे? ये 40 लिखेंगे। याद रखना है स्टूडेंट, इनका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 4 दूनी 800, ठीक है, प्लस 1 का गुणे 40 में करेंगे कितना आएगा? 40, तो 840। ये देखो आसान सा ट्रिक है स्टूडेंट, ये ट्रिक आपको कोई भी टीचर जल्दी मतलब मान के चलो कहीं मिलने वाला नहीं है। ये हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे, जिससे आपको कुछ बच्चे ऐसे जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, जो मैथमेटिक्स क्लास 10th के बाद छोड़ दिए या 12th तक पढ़े उसके आगे नहीं है, तो एक आसान सा ट्रिक बताएंगे, आपको मैथ से भागने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। बस क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप शेयर करिए, जिससे मैथ से बच्चे न डरे, ठीक है। अब याद रखना स्टूडेंट, अब एक इसी पे और क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। ये क्या करे एग्जाम में, ये कहेगा 4000 रुपये पर ये 10% रहेगा। यहाँ दर अगर 3 वर्ष दे तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ हमको पता है 3 वर्ष के लिए क्या होता है स्टूडेंट, 3 बार आप निकालेंगे 3:, दिख रहा है 2:1 इस तरह से आप सॉल्व करके लगाएंगे। 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपका। ध्यान देना स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और दिया है इसमें, करें कि 10,000 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब हम बताएं ना स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया नंबर चेंज कर दिया है। ब्याज आप 5%, 10% जो भी लगाना है स्टूडेंट इस तरह से लगा सकते हो। अब देखो समय कितना दिया है, 3 वर्ष का। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 वर्ष का निकालने के लिए हम बताए थे 3 राइट करेंगे, 3 के सामने 3 ही रहेगा, 2 1 3 कर देंगे, लास्ट में 1 सबका रहता है। तो स्टूडेंट 10,000 है तो इसको 3 बार लिखिए, देखो 10,000 1 2 3 गुणे 10/100, 3 बार निकालना है स्टूडेंट। 10 कैंसिल, कितना है स्टूडेंट 1000। अब 1000 का एक बार और स्टूडेंट गुणे 10/100, 10 देख रहे हैं कैसे कट रहा है, ये आपका कितना आया 100, लास्ट बच रहा है स्टूडेंट। अब एक बार 1 2 एक और लिखा है क्योंकि 3 बार पूछा है, तो देखो 100 गुणे 10/100, 10 कैंसिल, ये 0 1 कितना आया स्टूडेंट 10 आया, समझ आया स्टूडेंट। अब यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट कितना 3:1, यही ना, 3 के सामने 3, फिर 2 1 3, फिर लास्ट में 1 सबके रहेगा। अगर वही 4 का होता है स्टूडेंट 4 का भी बताएंगे, ठीक है। तो कितना है 3 के सामने देखो 1000, यहाँ राइट कर दीजिए। और ये जो आया स्टूडेंट 100 और ये कितना है 10 आया। अब इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, ठीक है। देखो कितना है स्टूडेंट 3000, देख रहे हैं, प्लस 3 का गुणा 100 में करेंगे कितना आएगा 100, फिर 1 का गुणा करेंगे 10 में कितना आएगा 10। अब इसको ऐड कर दीजिए स्टूडेंट 3310, ये आपका आंसर है। जोड़ करके देख लीजिए आप स्टूडेंट, 3000 1 2 3, ये देखो 300 1 2 10, ये देख रहे हैं। इस तरह से आप लगाएंगे 0 1 3 3, ये देखो दिस इज राइट आंसर, ओके। इस तरह से स्टूडेंट आप लगाएंगे। अब 1-2 प्रैक्टिस और करा दे रहे स्टूडेंट, आप मैथ
को आसान से लगा लेंगे, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में आप शेयर करने का प्रयास करें स्टूडेंट, और लाइक करें अगर ये मेथड जो हम आपको बता रहे हैं ये पसंद आए तो, ठीक है। ध्यान देना स्टूडेंट, अब जैसे क्लास 8th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या 7th में पढ़ रहे हैं, उनके मेथड, उनका फार्मूला अलग है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो ये आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, आपको कम समय में और एक अच्छे से समय में, मतलब एक जल्दी से जल्द लगाने का प्रयास करें, ठीक है। इस तरह से हम आपको ट्रिक दिखाए हैं। और याद रखना स्टूडेंट, वो मेथड हम जो बता रहे क्लास 8th की तरह है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 4-5 वीडियो करके बनाएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप आसानी से लगा सको स्टूडेंट, आपसे कहीं क्वेश्चन छूट के ना जाए कहीं से। स्टूडेंट इसमें सिर्फ नंबर चेंज किया, नेक्स्ट में 5,000 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ उसमें 3 साल दिया था, इस पे कितना दिया स्टूडेंट, 4 साल का, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो याद रखना स्टूडेंट, 2 वर्ष का तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, 2 रेशियो 1। अब 3 का आपको निकल गया है, 4 का निकालना है, 4 वर्ष का। 4 को पता है स्टूडेंट, 4 के सामने क्या होता है, 4 होता है, और 3 3 6 और 3 1 4 और लास्ट में 1। इसको आप भूलेंगे नहीं स्टूडेंट, निकालेंगे। 5 का 5 रहेगा, 6 4 10, 6 4 10, इस तरह से 4 1 5, रेशियो लास्ट में 1 लगा देंगे। देखो 5,000 रुपए का कितनी बार निकालना है, 4 बार। देखो स्टूडेंट हम लगा दे रहे हैं 5,000, थोड़ा और ऊपर लिखो नहीं आए, 5,000 ना गुणे 10/100, 1 0 1 0 कैंसिल। देखो कितना है स्टूडेंट, 500 आया। अब 500 का एक बार और निकालोगे, 10/100, 0 0 0 कैंसिल, कितना है स्टूडेंट, 50 आया। अब देखो स्टूडेंट 50 का राइट करो, क्योंकि 4 बार का है। देखो 50, 10/100, 1 0 1 0 कैंसिल, देख रहे हैं कितना है स्टूडेंट, 5 आया। तो 5 का निकाल लीजिए, 10/100, 1 0 1 0, कितना है, 5/10 करेंगे 0.5 आएगा स्टूडेंट, कितना है 5.5। अब ये दिख रहा है, आप 4 6 4 1, यहाँ आप राइट करके दिखा, नहीं तो वही लगा सकते हो, 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 1। इसको आप देखो, 4 के सामने कितना लिखेंगे, 500, और इसके सामने 50, इसके सामने स्टूडेंट 5, यही राइट कर रहे हैं, ध्यान देना, इसी के सामने यहाँ 0.5। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20, 2000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भूलेंगे नहीं स्टूडेंट, इनके बीच में 6 5 30, 300, 4 कितने 5 चौक 20 प्लस 0.5, इसको ऐड कर दो स्टूडेंट, कितना है देख लो, कलेक्ट ऐड करके, यहाँ देख लो, प्रैक्टिस करना है तो देख सकते हो। हमारे ये देखो, यहाँ 20 हो गया, ये आपका 0.5, ये देख रहे हैं 0.5, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया स्टूडेंट, ये 3 हो गया, ये 2, 23 20, देख रहे हैं 23.5, ये आपका आंसर है स्टूडेंट। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो 2320.5 ये आपका आंसर है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सिर्फ नंबर चेंज करके आप आसानी से लगाते हुए चले जाएंगे स्टूडेंट। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क चल रहा है, ठीक है, और आपको पढ़ाने के लिए ये सब चल रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ में आए आप लोगों को एक आसान सा ट्रिक में। और तो एक और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान देना स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और दिया है, देखते हैं आप लोगों को आप लगा पाते हैं नहीं। इसको लगा करके आप जल्दी से जल्द प्रैक्टिस करिए और इसको हमको कमेंट करके दिखाइए, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए ध्यान देना स्टूडेंट, 2 वर्ष का सबको याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट, 2 रेशियो 1, 3 वर्ष का स्टूडेंट बहुत तेजी के साथ, 3 2 1 3 रेशियो, सबके सामने क्या रहता है लास्ट में 1। 4 वर्ष का स्टूडेंट देखो, देख रहे हैं ना, 4 3 3 6 फिर 3 1 4 रेशियो 1, ये याद होना चाहिए सबको, ठीक है। 5 वर्ष का स्टूडेंट देख रहे हैं ना, 5 वर्ष का, तो 5 रहेगा, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5 रेशियो 1, 5 का ही पूछा है, 6 का पूछता जल्दी जल्दी आप करके बहुत कम समय है। देखो 10,000 रुपए का है, 1 2 3 4 10 बटा, अब तो हैबिट हो गया होगा आप लोगों को लगाते। देखो ये किस तरह से लग रहा है, 1000 दिख रहा है, 1000 को और कितनी बार करना है, 5 बार लिखना है, 1000 गुणे 10/100,
क्योंकि वहां पर आपके पास समय कम रहेगा स्टूडेंट, आप लगाने का फास्ट प्रयास करेंगे। ठीक है, 10/100 1 0 1 0 1 कम हो गया आपका, कितना स्टूडेंट 10 आया, 3 हो गया। और 10 का निकाल लीजिए स्टूडेंट, 10/100 ये देखो 1 0 1 0, इस तरह से आपका कितना आया 1 आया, देख रहा है 1 का 4 हो गया स्टूडेंट, 1 और 10/100 इसको निकाल कर दिखाइए स्टूडेंट कितना आया, इसका आएगा स्टूडेंट 0.1। अब ये रेशियो के सामने लिखेंगे, देखो ये पॉइंट लिख दे 5:10 दिख रहा है जी, थोड़ा कवर हो जाए तो सॉरी। ठीक है, तो अब जो लिखे हैं स्टूडेंट इनके सामने कितना लिखना है 1000। अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा आप लोगों का जी। ये देखो 100 हो गया, ठीक है। और ये देखो स्टूडेंट 10 है इसका कितना है स्टूडेंट 1 है, इसका कितना है 0.1 है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना है स्टूडेंट 5000, इसका कितना आया ये देखो 100 कितना है 100, तो प्लस 1000 स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका कितना आया प्लस 105 दिख रहा है प्लस 5, ये कितना है 0.1। इसको आप ऐड कर देंगे स्टूडेंट, आपका आएगा 6105.1। इसको आप, ये आपका आंसर है स्टूडेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, अब मिलते हैं हम नए नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टूडेंट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर आपका टोटल क्वेश्चन हम करा दिए हैं, अब बचा है प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन लाएंगे। अभी कम से कम 4-5 वीडियो और डालेंगे स्टूडेंट, जिससे आपका कहीं से भी क्वेश्चन है वैसे 100% दे दिए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस बचा है आपका। प्रैक्टिस आप लगाएंगे नंबर चेंज करके, और जो ना समझ में आए उसको जरूर पूछिए।